मुझे अब किसी भी नए रिश्ते की चाह नहीं है। मेरी आंखों को मुझको सुकून अब तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें दोबारा आबाद तुम्हारे घर पता भी नहीं था मोहब्बत क्या होती है। क्या तुम्हारी लव मैरिज थी? राफे को मेरे लिए दादाजी ने चुना था। मोहब्बत के दावेदार होते हैं ना, ये सिर्फ मोहब्बत का झांसा देते हैं। लड़का अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, उसे भूलना होगा। आखिरकार अम्मा जी ने सोहा को अपने दिल की बात बता ही दी। अम्मा जी ने सोहा से क्या कहा ये भी जानेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जब सोहा और जैमल आपस में बातें कर रही होती हैं कि राफे से सोहा की शादी लव मैरिज थी या नहीं, तो ये सारी बातें जो है जावियार सुन लेता है और जावियार का इसके बाद अपनी बहन को कौन सा जुमला कहता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे आपके मनपसंद ड्रामा के टीजर और प्रोमो के रिव्यू। सोहा की जो सास हैं जिसको वो अम्मा जी कहकर पुकारती हैं, आखिरकार उसके ने भी अपने दिल की बात सोहा से कह दी है और सोहा से ये कहती है कि मेरे दिल को तभी इत्मीनान और खुशी मिलेगी जब मैं तुम्हें अपने घर का होता हुआ देखूंगी। यानी कि उनको अब सीधा सीधा शादी करने का कह रही हैं। सोहा बहुत खुशकिस्मत है कि उसकी सास उसकी इतनी फिक्र और उसकी इतनी कदर करती है और वो चाहती है कि सोहा अपनी भरी जवानी ऐसे ही ना काटे, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी के लिए एक बेहतर फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन सोहा अभी भी अपनी ज़िद पर कायम है। वो यही कहती है कि मैं आपके साथ ही खुश हूँ, मुझे आपकी खिदमत कर कर खुशी मिलती है। उधर दूसरी जानिब जब सोहा और जिमल आपस में बातें कर रहे होते हैं तो जिमल जो है सोहा से उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में पूछती है और उससे ये कहती है कि क्या आपकी राफे से शादी जो हुई थी क्या वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो सोहा उसे बताती है कि राफे का इंतखाब सोहा के लिए उसके दादाजी ने किया था। इनकी यही बातें चल रही होती हैं कि सारी बातें जो है जावियार है वो सुन लेता है और जावियार उससे कहता है कि आजकल मोहब्बत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। मोहब्बत के दावेदार जो होते हैं वो अक्सर धोखा दे देते हैं और मोहब्बत से कुछ नहीं हासिल होता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहन जो है जैमल वो भी एक मोहब्बत में इस वक्त गिरफ्तार है और जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है वो जावियार को बिल्कुल ही पसंद नहीं है और फ़ाहद के बारे में जावियार के ख्यालात कुछ अच्छे नहीं हैं। तो जब यहाँ पर जावियार इस किस्म के कमेंट्स पास करेगा तो यहाँ पर सोहा खामोश रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरे घर में एक सोहा ही है जो जावियार के सामने डटकर खड़ी हो जाती है और उसकी हर गलत बात का उसको सही से जवाब देती है, उसको पूरा मुतमईन करती है और कहती है कि आपकी सोच हमेशा गलत होती है। यहाँ पर भी इसी तरह होगा। सोहा जो है जावियार को कोई ना कोई ऐसे जुमले पर बोलेगी और उसको कुछ ना कुछ ऐसा कहेगी कि जावियार अपने किए पर शर्मिंदा होगा और खामोशी इख्तियार कर लेगा और वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जावियार जो है इस वक्त जिमल और फ़ाहद के रिश्ते के बीच में सबसे बड़ी दीवार बन के खड़ा है और जिमल और फ़ाहद का रिश्ता तो आगे चलकर होगा ही और उसके करवाने की वजह और उसका करवाने का क्रेडिट जो है वो भी सोहा को ही मिलेगा। और अब सोहा और जावियार एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं। सोहा को भी लगता है कि जावियार को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके बीच में, उसके दिमाग में, उसके जो किरदार में जो सख्ती है, जो तकब्बुर और जो गरूर भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए, इसको सब कुछ ठीक करने के लिए एक समझदार औरत की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर किरण जो है, किरण यही चाहती है कि सोहा को किसी तरह से इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर सोहा यहाँ मौजूद रहेगी तो जावियार उसी के इर्द गिर्द मंडराता रहेगा और किरण की तरफ देखेगा भी नहीं। किरण ये बात जान चुकी है कि जावियार अब सोहा को पसंद करने लगा है और जावियार जो है सोहा की तरफ अट्रैक्ट होता है और सोहा को वो अब सोहा की मौजूदगी को वो अपने लिए गैर महफूज समझती है, क्योंकि उसे लगता है कि सोहा जब तक यहाँ रहेगी तो किरण की दाल गलने वाली नहीं है। और यही बात जावियार की बड़ी बहन जो है वो किरण को समझाती हैं और उसे ये कहती हैं कि जावियार एक बहुत ही ज़िद्दी और जज्बाती लड़का है और उसके गुस्से की आदत इतनी ख़तरनाक है कि कभी कभी मुझे भी उसके गुस्से से डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये कोई अच्छी चॉइस होगी, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो आगे से किरण जवाब देते हुए ये कहती है कि मैं भी ऐसे ही लड़के को पसंद करती हूँ जो कि गुस्से वाला हो और बाकी जावियार को अपने तरीके से हैंडल करना मुझे आता है और मैं कोशिश करती रहूँगी। तो यहाँ पर जो जावियार की बहन है वो भी खामोश हो जाती है और देखती है कि चलो ये ट्राई करती है, इसको करने दे, क्योंकि वो चाहती है कि किरण की शादी उससे हो जाए, क्योंकि जावियार के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश उनको तो वैसे ही है। और यहाँ पर उनको ये नहीं पता, ये नहीं अंदाज़ा अभी तक कि जावियार जो है वो पहले से ही अपने लिए एक लड़की का इंतखाब कर चुका है और वो लड़की जो है जब जावियार इसका नाम लेगा अपने घर वालों के सामने, इस अपनी पसंद का इजहार करेगा तो सबसे पहले बड़ी बहन को इतराज़ होगा, क्योंकि इतना बड़ा ख़ानदान, उनका स्टेटस, वो किस तरह एक अनजान लड़की से, एक जिनके ख़ानदान के बारे में नहीं पता और ऊपर से एक बेवा लड़की से किस तरह अपने कवारे भाई की शादी करवा सकती है। खैर मुश्किलात को तो फेस करना पड़ेगा सोहा के
हासिल करने के लिए जावियार को भी, और जब जावियार सोहा को हासिल कर लेगा, उससे शादी हो जाएगी, तो जावियार का जो रवैया होगा सोहा के साथ वो भी ज़रा मगरूर टाइप का होगा, क्योंकि टीज़र्स में हम देख चुके हैं कि जावियार जो आगे चल के सोहा के साथ भी वो इस तरह अच्छा बिहेव नहीं करेगा, सोहा को भी काफ़ी टफ टाइम देगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मलकियत के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।